नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का 22वां वार्षिक अधिवेशन ऐसे समय में आयोजित हुआ है जब केंद्र सरकार रेलवे में निजीकरण व आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग, बोनस भुगतान, रनिंग भत्ते और पेंशन संबंधी लंबित मुद्दों पर सरकार को शीघ्र कार्रवाई करनी होगी। कार्यकारी अध्यक्ष जे.आर. भोसले ने पदोन्नति, वेतन संरचना और हार्ड ड्यूटी भत्तों में सुधार की आवश्यकता बताई। वहीं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर ने ट्रैक मेंटेनर पेट्रोलिंग, जीडीसीई अधिसूचना, आउटसोर्सिंग बंद और रेलवे आवास सुधार की मांगे रखी। अधिवेशन में इन मांगों पर प्रस्ताव और एक्शन प्लान तय किया जाएगा। साथियों, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के 22वें वार्षिक अधिवेशन में अजमेर के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम साथियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और ये फिर 13 वर्ष बाद एक ऐसा अवसर आया है कि यहाँ अजमेर को इस अधिवेशन की मेज़बानी मिली है। 2012 में ऐसा ही एक अधिवेशन यहाँ पर, आप में से पुराने साथी यहाँ मौजूद हैं, उनको ध्यान होगा, आयोजित हुआ था और उसी अधिवेशन में हम इस जोन के महामंत्री बने थे। और आज 13 वर्ष हो गए हैं। बहुत सारे साथी हमारे परिचित हैं और हम लोग पूरे शिद्दत के साथ रेल कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। और हम चाहेंगे कि शिवगोपाल मिश्रा जी आपको पूरे देश में क्या हालात चल रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे हमारे किस स्तर पर चल रहे हैं, उसके बारे में बात करें। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आज शाम को जो हमारा ओपन सेशन है उसमें उन तमाम मुद्दों पे बात होगी जो हमारे केंद्र सरकार में डीओपीटी के पास में चल रहे हैं, वित्त मंत्रालय में चल रहे हैं, रेलवे बोर्ड स्तर पर चल रहे हैं। मैंने डीओपीटी और वित्त मंत्रालय का नाम इसलिए लिया क्योंकि आदरणीय शिवगोपाल मिश्रा जी सभी केंद्रीय कर्मचारियों के का जो जेसीएम है उसके स्टाफ साइड के सेक्रेटरी भी हैं। तो सारे डिपार्टमेंट के इश्यूज को रिप्रेजेंट करने का काम आदरणीय मिश्रा जी ही करते हैं। हमारा कल मुख्य सत्र आयोजित होगा, प्रतिनिधि सत्र जिसको हम कहते हैं। उसमें जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट के साथ साथ पूरे वर्ष भर के हमने जो भी कामकाज किए हैं उसकी समीक्षा होगी। हमारा आय व्यय का लेखा जोखा उसमें रखने का काम होगा। और एक प्रस्ताव हमने बनाया है, उस प्रस्ताव में जो हमारी जोनल लेवल की और नेशनल लेवल की डिमांड्स है उन पे चर्चा होगी और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हमको क्या करना है उसके बारे में भी हम उस अधिवेशन में निर्धारण करेंगे। प्रस्ताव पर, जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर सारे प्रतिनिधि चर्चा करेंगे और एंड में हमारा जो चूँकि ये त्रिवार्षिक सम्मेलन है तो इसमें हमारी नई कार्यकारिणी का गठन भी होगा, उसका चुनाव भी इसके अंदर होने वाला है। तो मैं इस मौके पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हुए आदरणीय शिवगोपाल मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको अपनी बात कहें। आदरणीय मिश्रा जी। 12,13,000 लोग जो है वो रह गए हैं भारतीय रेल में। 15 लाख हमारी जो है वो सैंक्शन स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो 3 लाख से ज़्यादा जो है वो वैकेंसी है। इसका असर जो है वो सेफ्टी पर भी पड़ रहा है, पंचुअलिटी पर भी पड़ रहा है। जनरल मैनेजर लोग टेंडर भेजते हैं और वहाँ जो विद्वान लोग बैठे हुए हैं बोर्ड में वो उसमें कटौती कर देते हैं। गाड़ियाँ जिनको चलानी है वो लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारे पास में कर्मचारी नहीं है, हम मेंटेनेंस कैसे करें, हम गाड़ियाँ कैसे चलाएं। और जो बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं वो उसमें जो है वो अपनी कैंची चला रहे हैं। तो हमने माननीय रेल मंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि भाई ये ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि हम हर साल जो है भर्ती करेंगे, तो हर साल भर्ती करने से पहले जो वैकेंसी हैं एक बार उनको भर दीजिए, फिर आप हर साल भर्ती करिए तो ठीक है। अब 2-2.5 लाख वैकेंसी रख करके अगर आप हर साल भर्ती करेंगे उससे फ़ायदा क्या होगा। दूसरी बात यह है कि एक नया सिस्टम शुरू हो गया है कि ठेकेदार से जो है वो आदमी लिए जा रहे हैं। तो एक तरफ जो सरकारी कर्मचारी नौकरी में आता है उसको मिनिमम तनख्वाह 60,000 रुपये से कम किसी को नहीं मिलती, और वो बच्चा जो भर्ती होता है उसको 8,000 रुपये 10,000 रुपये में भर्ती किया जा रहा है। जेई जो है 20,000 रुपये में भर्ती किया जा रहा है। तो क्वालिटी क्या आएगी इसकी कल्पना करनी चाहिए। रेलवे जो है वो ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर कि जो है वो सेफ्टी इन्वॉल्व है, टेक्निकल
अपग्रेडेशन इतना हो गया है चीज़ों का, वंदे भारत तक चल रही है, अभी अमृत भारत चलने वाली है। हर सिग्नलिंग में ज़बरदस्त जो है वो अपग्रेडेशन हुआ है। तो ये जो 8,000 और 20,000 रुपये वाले लोग हैं वो इसको नहीं कर सकते। एक तरफ तो हमारा टेक्नीशियन बनने के लिए 2 साल की मिनिमम ट्रेनिंग है, और दूसरी तरफ आप 15 दिन की ट्रेनिंग दिलवा करके और लोगों को कहते हो कि गाड़ी में चढ़ जाओ ठेकेदार के आदमी को, और तुम जो है वो गाड़ी ठीक कर लोगे। इसीलिए फेल हो, उनको इमीडिएटली भर्ती की जाए और भरने का काम किया जाए। और ये जो नई विधा विधा आप लाए हैं कि हम जो है वो ठेकेदारों से आदमी ले करके काम चला लेंगे, इससे भारतीय रेल चलने वाली नहीं है, इस पर रोक लगानी पड़ेगी। चाहिए कि हमारा अजमेर मंडल जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन का 22वां अधिवेशन होस्ट कर रहा है, और उसमें जैसा साथी मोहन चलानी ने बताया, मुकेश माथुर जी ने बताया कि उसके लिए उन्होंने आमंत्रित किया, तो आप तमाम साथियों से भी मिलने का मौका दिया है। बहुत धन्यवाद देता हूँ। वैसे भी अजमेर जब भी आना होता है तो आप सबसे भेंट होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी जो सवाल है, एक तो कल 19 सितंबर था, एक तरीके से हम लोगों के लिए 19 सितंबर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 19 सितंबर 1968 को हमारे 10 साथी जो है वो शहीद हो गए थे एक दिन की हड़ताल में, और उनमें 5 साथी तो अकेले पठानकोट में हुए थे, एक साथी हमारा बीकानेर में भी शहीद हुआ था। तो हमारे संगठन का अपना एक महत्व है। उस दिन हम लोगों ने कल सारे देश में आंदोलन किया, और हमें इस बात की खुशी है कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर तकरीबन 10 लाख रेल कर्मचारियों ने सारे देश भर में जो है वो भारत सरकार को इस बात के लिए चेतावनी देने का काम किया कि अगर 8वें वेतन आयोग का गठन आपने जल्दी नहीं किया तो 1 महीने के बाद इस आंदोलन को हम और तेज करने का काम करेंगे। तभी हम लोगों ने 1 महीने का समय दिया है भारत सरकार को, और अगर भारत सरकार ने इस बीच में 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया, टर्म्स एंड रेफरेंस को नोटिफाई नहीं किया, तो निश्चित तौर पर हम एक इस आंदोलन के लिए खाली रेल कर्मचारी ही नहीं, हम देश के तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, जिनको भी पे कमीशन से फ़ायदा होता है, उन तमाम संगठनों को फिर एक बार एक प्लेटफॉर्म पे ला करके और एक बड़ा आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे। तो हमें सरकार से ये कहना है कि जब आपने बता दिया कि हम पे कमीशन बैठाने जा रहे हैं और 1 जनवरी 2026 से इसको लागू करेंगे, तो अब इसमें विलम्ब क्यों है? इसमें इसमें हिचकिचाहट क्यों? हमसे मीटिंग भी हो गया, टर्म्स एंड रेफरेंस भी आपने बात कर ली, और फिर आप जो है वो उसको रोके हुए हैं, तो इसका कोई वो नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब राजनीतिक दृष्टिकोण से हो रहा है। हम लोग कोई राजनीतिक लोग तो नहीं है, हम सरकारी कर्मचारी हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो मालिक है वो भारत सरकार है, तो भारत सरकार हमारे साथ में अन्याय नहीं करे, न्याय करे, ये हम उनसे आशा करते हैं। और हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि अब जब बिहार का चुनाव आए तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किया जाए पे कमीशन का, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आए तब जो है वो आप रिपोर्ट दाखिल करें, और फिर अगला लोकसभा का चुनाव आए तब आप उसको लागू करें। तो इतना इंतज़ार का मादा हमारे लोगों में नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बीच में बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हो जाएगा और सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके लिए पूरे तौर पे वही जिम्मेदार होगी। और इस आंदोलन का प्रारंभ तो कल हो गया है 2 तारीख को। अभी सरकार से यही कहना है कि वो पे कमीशन बैठाए और जल्दी से जल्दी उस पर फैसला आए, 1 जनवरी 2026 से उसको लागू किया जाए। तो ये हमारी जो है सबसे बड़ी मांग है, इसको लेकर के कल देश भर में आंदोलन हुआ, और हमारे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ने पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के ऊपर इसको बहुत अच्छे तरीके से लागू करने का काम किया। तो इसके लिए NWRU को भी हम लोग बधाई देते हैं।
है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटा कर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुनें, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर। एक बार अवश्य पधारें, आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।